अगर विधानसभा के सदन की बात की जाए तो वहां पर भी जो पार्टी के ग्रुप लीडर है वो अजीत पवार ही है। ऐसे में ग्रुप लीडर भी चेंज करना पड़ेगा। जो ग्रुप लीडर होगा वही राज्य का उप मुख्यमंत्री भी बनेगा। क्या वाकई में अब इस नई सरकार में उप मुख्यमंत्री किसी को बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि अजीत पवार का एक कद था, अजीत पवार की उतनी सीनियरिटी थी, लगभग 6 बार वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में ये सब जो जिसे कहते हैं कि पार्श्वभूमि देखते हुए, बैकग्राउंड देखते हुए अजीत पवार को यह औहदा जो है इस सरकार में दिया गया था। अब ऐसे कद का कोई दूसरा नेता एनसीपी में है क्या जो पार्टी को लीड कर सकता है, या फिर अगर उसे सरकार में लाया तो क्या वो उप मुख्यमंत्री बन सकता है? जैसे हम छगन भुजबल की बात कर सकते हैं, लेकिन छगन भुजबल की भी तबीयत, क्योंकि वो भी 70 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई है, हालांकि सरकार में मंत्री है, लेकिन कुछ दिन पहले उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। प्रफुल्ल पटेल केंद्र में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में इतना उनका दखल अंदाज नहीं होता है। दूसरी अगर बात की जाए तो धनंजय मुंडे जो कि मास लीडर है, लेकिन बीच में उन पर जिस तरह के आरोप हुए वे सरकार से बाहर है। ऐसे में सरकार में अजित पवार कैंप से जो मंत्री है, क्षमतावान कोई मंत्री नहीं दिखता जो कि पार्टी कौन लीड करेगा? क्या ये मर्जर तुरंत हो जाएगा? क्या शरद पवार कोई हल्का लेंगे, या फिर वो ये कहेंगे कि अजीत पवार के सपनों को पूरा करना है इसलिए बीजेपी? तो बहुत ट्रिकी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति, और उसको थोड़ा समय देना होगा। अब लास्ट रिचुअल कैसे होते हैं, वहां पे किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, कौन क्या भूमिका निभाता है, ये भी बहुत कुछ निर्भर करता है। एक अजीत पवार के भतीजे हैं रोहित पवार, जो की राजनीति में काफी एक्टिव है। हालांकि शरद पवार खेमे में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर देखे तो उनकी अजीत पवार से बेहद नजदीकियां देखने को मिली है। और राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जिला पंचायत की राजनीति से विधानसभा तक का सफर उन्होंने तय किया है। तो को बहुत बारीकी से संभालन रखने वाले रोहित पवार भी है। अगर पवार फैमिली का ही करिश्मा आगे कंटिन्यू रखना है तो रोहित पवार भी एक चॉइस हो सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि ये तो नेताओं को डिसाइड करना होगा कि आगे का फैसला क्या होगा।